हेलो दोस्तों, पेड ब्लॉगिंग कोर्स के ये नए पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि कंटेंट का एसईओ कैसे करेंगे, उसके बाद इमेजेस का एसईओ कैसे करना है। बहुत लोग को ये दिक्कत होता है ना कि उनको पता ही नहीं रहता कि इमेजेस कैसे लाएं। जैसे कि अपना ये साइट है स्पॉटिफाई कॉर्नर, इसमें बहुत ऐसे आर्टिकल हैं जो कि मैकबुक के ऊपर है या फिर आईओएस के ऊपर है। वो इमेजेस तो होता ही नहीं है। लेट सपोज वो डिवाइस ही नहीं है, मान लो किसी के पास आईफोन नहीं है या मैकबुक नहीं है, वो इमेजेस कहाँ से लाएगा। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। बाकी और भी इमेजेस जो होते हैं वो कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, ये सारा चीज़ आज के वीडियो में हम जानेंगे। फिर कंटेंट के जो एसईओ होते हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ग्रुप से लोगों को उठा के वहाँ से आर्टिकल लिखवाया और 1 बाय 1 सारे आर्टिकल चेक किए, जिसका 3 पार्ट्स बने हैं, 1 2 3। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके देख लो। इससे ये होगा ना कि आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि कंटेंट में आपको क्या दिक्कत होता है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है और कैसे एक अच्छा स्किल सीखना है। तो यही उस वीडियो में मैंने बताया था। तो उसी बेस पे उसके बाद मैंने ग्रुप में बोला था कि आप लोग इमेजेस डालना शुरू कर दो और तब हम देखेंगे कि इमेजेस क्या है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करके और बाकी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आर्टिकल चेकिंग वाला जो चेकलिस्ट है ये बना था, बाकी इसमें पॉइंट्स ऐड करना अभी बाकी है, तो वो पॉइंट मैं ऐड कर दूंगा। बाकी ये शेयर मैं कर चुका हूँ। अगर आप लोग को नहीं मिला है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये देख सकते हैं। तो इसी नोट्स में ना जो चेकलिस्ट है मैंने आगे ये ऐड किया है। तो जो ऑन पेज एसईओ वाला वीडियो था, प्रैक्टिकल ऑन पेज एसईओ वाला, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके देख लेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि ऑन पेज एसईओ में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो पेड कोर्स है ना उसको 1 बाय 1 फॉलो करो, तभी ये सारे चीज़ को इंटरकनेक्ट कर पाओगे। ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि मतलब जो कहीं से कहीं मैं कर रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे चीज़ों को ऐड करके प्रिपेयर करके आपके सामने ला रहा हूँ। तो इसमें जो मैंने बताया था उसी को मैं यहाँ पे एक बार नोट कर लिया हूँ और उसके बेस पे मैं बताऊँगा। तो मान लो ये आर्टिकल हो चुका है, ठीक है। एक ही आर्टिकल मैं उठा ले रहा हूँ और इसमें ये एक बार चेक करते हैं। तो देखो ऑन पेज एसईओ में होता है कि हेडिंग H1 होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी है, इसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो मेन कीवर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में हो तो अच्छी है, जो कि हम कंटेंट चेकलिस्ट वाले में पूरी तरीके से हमेशा बात करते हैं कि जो आपका मेन कीवर्ड हो ना यहीं पे रहे तो बहुत अच्छा है। तो वो हमने पूरा आप लोगों को गाइड ही किया कि मेन कीवर्ड्स को आप जितना ऊपर रखोगे अच्छा है। तो हम लोग के सारे आर्टिकल्स में ये मिलेगा ही। तो हमारा साथ के साथ आर्टिकल चेकिंग के साथ साथ ना हमारा एसईओ भी हो रहा था। उसके बाद बोला था सब हेडिंग्स वगैरह ना आपको H2 और H3 में लिखना है। तो यहाँ पे सब हेडिंग्स वगैरह सारे H3 H2 में सब लोगों ने लिखा है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, जो कि हम लोगों ने आपको बताया ही है, मैंने भी प्रॉपर करके आपको दिखाया ही है सारा, ठीक है। तो ये भी हो गया है ऑलरेडी, कंटेंट चेकिंग में हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद कीवर्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स को आप बार बार जहां ज़रूरत है वहां लिखना है। एक ही टाइप के कीवर्ड्स नहीं, जो वेरिएशंस होते हैं, जो हमने कंटेंट चेकिंग में बात किया था। मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वाई वाला है, वाई वांट ऑन, देखो ये सेम ही है। तो आप भाई साहब जिसका भी आर्टिकल है एक बार ये चेक कर लेना, थोड़ा सा ये वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है। हमेशा आपका जो वेरिएशन है ये सेम नहीं है। तो ये चीजें आपको मैंने बताया था, तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो वेरिएशन यहाँ पे चेंज होना चाहिए। प्लेलिस्ट ऑन, यहाँ पे एंड्रॉयड लिख लो, आईओएस लिख लो, मैक लिख लो, डेस्कटॉप लिख लो। तो इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बार बार डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स वेरिएशन यूज करो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये हो गया, ठीक है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा तो आप वो कर लोगे। उसके बाद आपको अपने आर्टिकल में एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक यूज करना है, जो कि आज हम कवर नहीं करेंगे। इसके लिए दोनों के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो आएगा, जिसमें पूरी तरीके से इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक के ऊपर पूरी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करना है, इंटरनल लिंकिंग कैसे करना है, टोटल A to Z उसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है परमा लिंक ऑप्टिमाइजेशन। तो परमा लिंक कैसा होना चाहिए, ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया था कि शॉर्ट होना चाहिए और उसमें आपका कीवर्ड होना चाहिए एक्स्ट्रा, जैसे टॉप 10 बेस्ट, टॉप 10 स्टेप बाय स्टेप 2023, ये सब नहीं होना चाहिए। तो वो एक बार यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक और आर्टिकल खोल लेते हैं, 2-3 आर्टिकल खोल के तब हम लोग परमालिंक को यहाँ पे सही करके देखते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग इसी का परमालिंक देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, एक बार पोस्ट में जाओ, परमालिंक देखो, प्लेलिस्ट जो मेन है वही रहने देते हैं और जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा परमालिंक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा में ये देख लेते हैं हाउ टू गेट स्पॉटिफाई टाइम कैप्सूल्स, ठीक है। तो देखो हाउ टू गेट स्पॉटिफाई टाइम कैप्सूल, तो ये भी रख सकते हो, नहीं तो आप ये भी रख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो रख सकते हो। लेकिन हम लोग रखेंगे यहाँ पे प्रॉपर हाउ टू, ठीक है, ताकि हमारा जो कीवर्ड है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद चौथा है हमारा हाउ टू ऐड फ्रेंड्स ऑन स्पॉटिफाई, तो ये ऑलरेडी ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐड फ्रेंड्स ऑन स्पॉटिफाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग पूरा कीवर्ड के साथ रखेंगे। अब देखो एक दूसरे टाइप का देख लेते हैं कि कोई दूसरे टाइप का कीवर्ड वगैरह है, उसको हम लोग कैसे एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, बेस्ट स्पॉटिफाई इक्वलाइजर सेटिंग्स फॉर एयरपोर्ट, तो ये भी सही है, बेस्ट भी लिख सकते हो या फिर स्पॉटिफाई इक्वलाइजर सेटिंग्स फॉर एयरपोर्ट ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं AIDJ नॉट शोइंग अप। देखो स्पॉटिफाई AIDJ नॉट शोइंग अप, एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें नहीं होना चाहिए, जैसे 5 स्टेप, स्टेप बाय स्टेप 2023-24, ये सब इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और कुछ आर्टिकल है क्या हमारे पास, हाँ, फ्री डीजे ऐप। अब देखो यहाँ फ्री डीजे ऐप डेट वर्क विथ स्पॉटिफाई, ठीक है। तो सेम टू सेम जो कीवर्ड मेन है ना वो लिख देना है। अब यहाँ पे 6 है या टॉप 6 है वो सब मन नहीं लिखना है, मेन हमारा कीवर्ड क्या है, फ्री डीजे वाला ये कीवर्ड है। यहाँ पे हमें टॉप 6, टॉप 7, टॉप 10 ये सब सारी चीज़ें आपको नहीं लिखना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखोगे तो ये हमारा परमालिंक ऑप्टिमाइजेशन है। बाकी ये इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक अभी नहीं यूज करना है दोस्त, तो वो चीज़ें देखेंगे हम। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा परमालिंक के बारे में समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जो एग्जैक्ट हमारा कीवर्ड है ना वही लिखना है, कीवर्ड को बार बार भी नहीं करना है, बस एग्जैक्टली जो करना है वही। उसके बाद टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो वो एक बार देख लेते हैं। उसके लिए रैंक मैथ या योस्ट कोई भी प्लगइन आप डाल सकते हो और यहाँ पे आपको ये दिखने लगेगा, तो ये ओपन कर लो और जो भी आपका वो टाइटल है यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दो। बाकी यहाँ पे हम लोग जो भी ये चीजें है ना एक्स्ट्रा, ये हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों हम नहीं लिखेंगे, देखो आर्टिकल हम लोग एक बार रेडी कर दे रहे हैं तो यहीं पे हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है। ये आर्टिकल इतना भर ही लिख देने से 1 नंबर पे रैंक नहीं करेगा, अगर खूब बहुत भी अच्छा हो तो दूसरे तीसरे पेज पे आएगा। फिर हम इसमें अपडेट वगैरह करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, और जो भी हम ये एक्स्ट्रा लिखते हैं ना 2024 बेस्ट या स्टेप बाय स्टेप गाइड या 5 सॉल्यूशन या 5 नंबर का जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छा है, ये सब हम लिखते हैं। तो देखो किस लिए लिखते हैं, ताकि यूजर उस पर क्लिक करे। यूजर कब क्लिक करेगा, जब आप टॉप 10 में टॉप 5 में रैंक करोगे। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी तो रैंक ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम ऑप्टिमाइज ही कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल हम नहीं लिखेंगे, इसको हम बाद के लिए इसलिए छोड़ रहे हैं ना कि बाद में ऑप्टिमाइज करेंगे तो रैंक और अच्छा इंप्रूव होते जाएगा और अच्छा इंप्रूव होते जाएगा। हम इसको ऐसे ही मार्केट में फेंक रहे हैं कि देखो इसका पोजीशन कहाँ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में एक जगह सेट हो जाए, कहीं मान लो लेट्स सपोज 40वें पोजीशन पे, फिर हम लोग इसमें ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या करेंगे ताकि ये इम्प्रूव होगा, और उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए ये कंसेप्ट है कि आप प्रॉपर जो कीवर्ड्स है जो टाइटल्स है वही यूज करो, बाकी फिलहाल आगे हम और चीज़ें यूज करेंगे। बाकी देखो डिस्क्रिप्शन में कैची लाइन भी लिख सकते हो अगर लिखना है तो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन छोड़ भी सकते हो, हम लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं डिस्क्रिप्शन पे, आप छोड़ सकते हो या पकड़ भी सकते हो, जो भी मन करे वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे इन्होंने आर्टिकल लिखा है वो मैं डाल देता हूँ, सिंपल ऐसे ही लिख सकते हो, आपको इसमें ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी लिखोगे फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको नॉर्मल जो आपका टाइटल में ये होना चाहिए कि एक बार कीवर्ड आ जाना चाहिए और ऐसे होना चाहिए ताकि ये यूजर को लगे कि हाँ ये क्लिक करने लायक है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये देखो कीवर्ड, फोकस कीवर्ड, दुनिया कीवर्ड डाल के ये 100, 80, 75 करने की चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। ये बस वो है कि आपके आइडिया के लिए है, इससे ना तो रैंकिंग बनती है ना बिगड़ती है, तो हम लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल इसको कभी नहीं देखता हूँ, ना ही मैं इसमें कुछ डालता हूँ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे परमालिंक हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइज इमेज।
इमेज सोर्सेस की, इमेज आप लोग कहाँ से लेंगे। तो लेट सपोज अगर आप कोई ऐप पे काम कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आपके पास लेट सपोज मोबाइल फोन है, पीसी है, तो उसमें आप डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप करके स्क्रीनशॉट लेके आप वो यूज करो, ठीक है। तो उस केस में लेट सपोज एंड्रॉयड का है तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर जिस बंदे के पास, जिसके पास कुछ नहीं है, मान लो कोई डिवाइस ही नहीं है मैक का, तो वो कैसे करेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको सीधे क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और जो भी डिवाइस का नाम है उसके साथ ये डाल देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप डालोगे ना, तो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है कि जो ये वीडियो ओपन हो रहा है आपके काम लायक है या नहीं है। मान लो लेट सपोज ये मैक मिल गया या आईफोन मिल गया, जो भी है, या फिर अगर आईफोन है ये एंड्रॉयड का मिल रहा है, तो आप सिंपली क्या करोगे, ये जो भी स्टेप्स बता रहे हैं ना, यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके, लेट सपोज मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया, और इसको आप अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हो। जो भी, मान लो मैंने यहाँ पे ये कर लिया, यहाँ पे आप इजिली इसको यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से यूज कर सकते हो। ध्यान देना कि सामने वाले यूट्यूब चैनल का या यूट्यूब का कोई लोगो नहीं आए, और फिर भी ज़्यादा और ध्यान देना है तो इसमें आप ये देख सकते हो कि नीचे यहाँ पे इमेज सोर्स में डाल सकते हो कि मैंने यूट्यूब से लिया है इसको, ठीक है। तो ऐसे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। इमेज एक तो ये हो गया, एक दूसरा हो गया कि आप अपने मोबाइल से बना सकते हो, अपने लैपटॉप से खुद से बना सकते हो, और तीसरा है कि आप गूगल से भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन वही है कि आप ध्यान देना कि उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लो आप। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक ये इमेज ले रहा हूँ, ठीक है, लेट सपोज। तो इसको आप क्या करो ना कि कैनवा में जाके अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडिट कर लो, अपने जो जरूरी है उतना बार रख लो, अपने साइट का नाम डाल लो या कुछ भी डाल लो, तो थोड़ा सा उसको अपने पर्सनलाइज कर सकते हो। तो आपको इमेजेस पे ऐसे ही काम करना है, या तो यूट्यूब से लो, खुद से बनाओ, गूगल से लो, कैनवा में बनाओ, लेकिन इमेजेस डालने की कोशिश करो, इससे ज़्यादा अच्छा होता है आर्टिकल, और कभी भी आपको लो वैल्यू कंटेंट का इशू नहीं आता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इमेज वाला तो हो गया कि कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। उसके बाद देखो इमेज नेम कैसा होना चाहिए। इमेज में आपका कीवर्ड होना चाहिए, जिस चीज़ का इमेज है उसके बारे में होना चाहिए। उसके बाद अल्ट टेक्स्ट लिखो, कंप्रेस करो इमेज का, तो वो देखते हैं कि आपने इमेज कैसे लिया है। तो देखो लेट सपोज ये पहला इमेज है, क्या है, स्पॉटिफाई प्लेबैक ऑप्शन का। तो इसको मैं एक बार इमेज को ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में, ठीक है। तो आपने इमेज का नाम क्या दिया है, 1png, जो कि बिल्कुल नहीं गलत है। इसका इमेज का नाम क्या होगा, इसका इमेज का नाम होगा स्पॉटिफाई प्लेबैक ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऐसे नाम डालो ताकि उससे वो रिलेट हो, ये बिल्कुल ही गलत है। तो आपको सही करना पड़ेगा ये सारा नाम, ठीक है। आप उसमें कीवर्ड डालो, जो आर्टिकल्स का कीवर्ड है उसका भी डाल सकते हो। और मान लो मैं यहाँ पे इमेज डालता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैंने मीडिया लाइब्रेरी में अभी लिया है स्पॉटिफाई प्लेबैक ऑप्शन, ठीक है। तो सेम वही आपको यहाँ अल्ट टेक्स्ट में भी डालना है, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि ये नाम हो, ये बीच में माइनस वगैरह ना रहे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान डालना है, ध्यान रखना है। और इसमें कोशिश करो जो आपका आर्टिकल का टाइटल है ना, मेन कीवर्ड है, वो भी आप इसमें रख सकते हो। और इसको आपको क्या करना है, अलाइन सेंटर कर लेना है ताकि सेंटर में दिखे, ठीक है। तो ऐसे आपका इमेजेस का नामकरण करना है ताकि उसमें कीवर्ड रहे। और सेम देखो ये वाला, देखो सेम वैसे ही दिक्कत है इस इमेज में भी। आप इसको राइट क्लिक ओपन करोगे तो देखो इसमें क्या होना चाहिए, वाई स्पॉटिफाई वॉन्ट प्ले ऑन माई प्ले लिस्ट, लेकिन ये है सिंक लोकल फाइल ओबी स्पॉटिफाई। तो ये थोड़ा सा आप इसको सही कर लो। जैसे ही सही करोगे, लेट सपोज ये आर्टिकल है किस चीज़ का, आर्टिकल है कि प्लेलिस्ट नहीं चल रहा है आपके स्पॉटिफाई पे, और इसमें इमेज का जो नाम ही गलत है। गूगल जो इस इमेज के बारे में पढ़ेगा वो इस नाम से पढ़ेगा, पहले जानेगा कि क्या नाम है, कैसा नाम है, उसके बेस पे ये आइडेंटिफाई करेगा। और आपका आर्टिकल है पनीर पे और नाम लिख रहे हो किस चीज़ पे, चिकन या ऐसे कुछ डिफरेंट का। तो हमेशा इमेज का जो नाम है उसका ध्यान रखो कि आपका जो आर्टिकल का टाइटल है या फिर आपका जो मेन कीवर्ड है उसी के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इमेज का साइजिंग वगैरह आप नॉर्मल 600 का भी विड्थ दे सकते हो, 600 बाई 300, 400, जैसे मन करे आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है।
या नॉर्मल रख सकते हो। ये तो ये थंबनेल या ये वाले का हो गया। बाकी ये सब चीज़ें आपको जैसे नॉर्मल लगे वैसे रख सकते हो, वैसे घबराने की इसमें कोई भी बात नहीं है। उसके बाद जो आपने इमेज बनाया है ना, उसको यहाँ फीचर इमेज में आकर सेट भी कर दिया करो साथ के साथ। तो यहाँ पे सेट कर दोगे तो ये अच्छा हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। उसके बाद आपके इमेज का साइज ना छोटा होना चाहिए। आपका इमेज का साइज MB में नहीं होना चाहिए, उसको आपको कंप्रेस कर लेना है। तो ये देखो, जो आपका इमेज का साइज था 60 KB का है, बहुत अच्छा है। अगर कोई इमेज का साइज जैसे बड़ा हो तो उसको कंप्रेस कैसे करना है, सिंपली ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर पे किसी भी साइट पे जाके यहाँ पे अपना अपलोड फाइल कर दोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक कंप्रेस हो जाएगा। जैसे ये 1 MB का इमेज है, देखना ये कितने का हो जाएगा जब ये पूरा फाइनल होगा। तो देखो ये 68% कम हो गया, मतलब 1 MB से सीधे 300 KB पे आ जाएगा। देखो 300 KB पे आ गया ना। तो ऐसे ही आपको इमेज को कंप्रेस कर लेना है और तब आप उसको यूज कर सकते हो। बाकी उसके बाद जो इमेज का कंप्रेस हो गया, इमेज का फाइल टाइप आप वेबपी यूज करो या PNG यूज करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप कंप्रेस जरूर किया करो। जो भी इमेज आप अपलोड करते हो ना, तो वो कंप्रेस करोगे तो आपका साइट बहुत ज़्यादा फास्ट ओपन होगा, जिससे कि SEO में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ये सारी चीज़ें मैंने जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं हमारे राइटर्स के, स्पॉटिफाई कॉर्नर के, ये सारी चीज़ें उन लोगों को मैंने गाइड किया था। और ऑलरेडी इमेज SEO का वीडियो भी है, वो जाके आप देख सकते हो। तो इमेज करने के बाद ना आपको क्या करना है कि एक टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन जो है वो डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है अपने साइट में, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हूँ ऑलरेडी। और उसको आपको क्या करना है, यूज करने से पहले सबसे जो पहला हेडिंग है ना, उसके ऊपर एक नेक्स्ट लाइन दे दो और ऐसे शॉर्टकट आता है TOC करके यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। जैसे ही सेव करोगे ना, सेव करने के बाद आप ओपन करोगे यहाँ पे, तो ये सारा आपको ऐसे मिल जाएगा। तो इससे SEO में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। तो ये भी आप लोग सारे आर्टिकल्स में यूज कर सकते हैं। तो जो भी राइटर्स हैं अपने ये स्पॉटिफाई कॉर्नर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इमेजेस आप लोग सही कर लो और ये TOC वाला एक बार सब जगह लगा लो। मैं 1-2 आर्टिकल्स में यहाँ लगा देता हूँ। लेट सपोज यहाँ भी मैं लगा देता हूँ TOC करके। बाकी जिसके आर्टिकल में बच गया होगा वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जाके ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा और हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है दोस्त। बाकी ये इमेज वाले भाई साहब, ये थोड़ा सा इमेज आप सही कर लो। आपको गाइड मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी ग्रुप में। अगर नहीं गाइड मिला है तो आप किसी से बात कर सकते हो। तो देखो ये TOC आ गया, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे ऊपर ही आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ये हेल्पफुल रहता है। तो देखो यहाँ पे ये पूरा जो मैंने चेकलिस्ट बनाया है या नोट्स बनाया है, इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। और इसको ये बस 2 पेज का जो है ना, इससे आप बहुत ज़्यादा पूरा अगर इसको प्रैक्टिस कर लेते हो 5 या 10 आर्टिकल पे, तो मैं गारंटी दे के कह सकता हूं कि आप स्किल में सीधे 6 महीना साल भर बहुत लोगों से आगे बढ़ जाओगे जो ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं। तो कोशिश करो कि वीडियो शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मार्केट में कैसे आप जैसे नए ब्लॉगर्स को मूर्ख समझा जाता है, कि कैसे क्या लोग समझते हैं कि मैं कुछ भी दिखा दूंगा, आप लोग को पता नहीं चलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ आप लोगों के लिए, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस जो भी होता है आप लोग को पता ही है, बताने की क्या जरूरत है। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और ये जो वीडियो है ना, नीचे कमेंट करके बताओ कि ये ट्रेनिंग आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, कितना अच्छा जा रहा है, कितना खराब जा रहा है। कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं 1-2 दिन पे रात में 1 घंटे के लिए डाउट सेशन ऑर्गेनाइज करते रहता हूँ। तो वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे से हेल्प ले सकते हो। तो आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।